सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूछना है, कोई प्रश्न है कल का? माइक कहाँ है? चल रहा है बोलो। ओम दीदी, जो 22वां मंत्र है, सूत्र है, वो श्लोक है, तो उसमें ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौंतेय न ते सुरमते बुधः। इसमें कहा है जो इंद्रिय से जो उत्पन्न, इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, उन भोगों को जान करके कि दुखदायी हैं, तो जो बुद्ध हैं यानी विद्वान हैं, वो इनमें रमण नहीं करते हैं। तो समाज में ऐसा देखा जाता है कि वो जानते हैं लेकिन फिर भी इनमें इंद्रियों के बस के कारण या भोग करते हैं, फिर बाद में पश्चाताप भी करते हैं समाज में लोग। कौन? सामान्य की विद्वान? जो जानते हैं तो वो तो विद्वान ही हैं। ऐसे नहीं होता कि कुछ तो विद्वान ही है। यहाँ विद्वान का मतलब जिनके दिमाग में सूचनाएं भरी हुई हैं, वो उसको नहीं कह रहे हैं यहाँ विद्वान। दो तरह का ये शब्द दो जगह प्रयुक्त होता है ना। लोक में तो प्रयुक्त होता है कि जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में सूचनाएं एकत्रित हैं, जिसको सब याद है, धातु पाठ, अष्टाध्यायी, पांचों छयों दर्शन, पंचोपदेश और भी बहुत सारी चीज़ें, जनरल नॉलेज की, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं बड़ा विद्वान है। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ तो बात हो रही है कि जिसने जान लिया वो थोड़ा सा विद्वान होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो जो अनुभव का ज्ञान है, जिसने अनुभव कर लिया, उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है। तो चलो आप अपना प्रश्न बताओ, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ऐसा है, जो जानते हैं, सामान्य लोग भी जानते हैं, तो वो भी अज्ञान तो है नहीं, तो जानते होने पर भी वो फिर भोग करते हैं यानी इंद्रियों के द्वारा, फिर बाद में पश्चाताप भी करते हैं ये क्यों किया। तो फिर ऐसा उनसे क्यों होता है? और प्रयत्न भी करते हैं इसका, फिर वो पश्चाताप नहीं करते हैं, वो तो उसके प्रतिफल को भोगना नहीं चाहते हैं। मतलब जब प्रतिफल आता है ना, तो फिर रोते हैं। तो वो पश्चाताप तो यदि व्यक्ति को एक बार हो जाता है तो फिर वो दोबारा नहीं करता है उसको कभी भी। पश्चाताप का मतलब होता है उसकी अनुभूति हो जाना। किसी व्यक्ति ने भूल चूक से यदि कभी विष खा लिया दूसरे की गलती से, तो फिर आगे वो हमेशा उसके लिए सतर्क रहता है। वो उस भोजन को पहले किसी पक्षी को खिलाएगा, किसी लैब में टेस्ट कराएगा, ऐसे नहीं खाएगा, लेकिन जहाँ उसको डाउट है। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि जी जानते तो हैं फिर भी करते हैं, तो ये जानने वाली स्थिति के बारे में यहाँ नहीं कहा जा रहा है गीता में। जिस स्थिति को आप कह रहे हैं जानने वाली, आप जानने वाली स्थिति कह रहे हैं केवल शब्दों से, और यहाँ जानने की स्थिति कही जा रही है अनुभव के आधार पे, जिसको वैसा अनुभव हो गया है। एक व्यक्ति ने तो पुस्तक में पढ़ा, गुरुजी से सुना, ऐसे होते हैं विषय, और एक व्यक्ति का अपना अनुभव है, तो दोनों में अंतर होता है ना। एक व्यक्ति ने सुना कि गुड़ मीठा होता है, और एक व्यक्ति वो जिसने खाया है उसको, तो दोनों के उसमें अंतर होता है ना।
गुड़ मीठा होता है, अब दूसरा व्यक्ति पूछे कि कैसा मीठा, गन्ने जैसा, तो जिसको अनुभव है वो कहेगा कि नहीं वैसा नहीं होता। तो कैसा मीठा होता है? चीनी जैसा, नहीं वैसा भी नहीं होता है। शहद जैसा, वैसा भी नहीं होता है। मिश्री जैसा, नहीं वैसा भी नहीं होता है। उसका मिठास कुछ अलग ही है इन सब से। तो कहेंगे मीठी तो यही होती है चीज़ें, इससे अलग क्या हो सकता है। लेकिन जिसने खाया है उसको पता है कि ये वो एक अलग ही मीठापन होता है। तो यहाँ जो बात कही जा रही है कि जो इन विषयों से उत्पन्न सुखों को आदि अंत वाला जान लेते हैं, अर्थात इनका कहीं ना कहीं जब उससे संयोग हुआ तो सुख उत्पन्न हुआ, उससे पहले नहीं था, और संयोग हट जाएगा तब भी नहीं रहेगा। तो आदि वाले भी हैं ये सुख, अंत वाले भी हैं। तो वो कह रहा है कि ऐसे सुखों का मैं क्या करूं जिनका आदि भी है और अंत भी है। मुझे तो शाश्वत सुख चाहिए, हर आत्मा को शाश्वत सुख चाहिए। तो फिर वो उसमें रमण नहीं करता है, उन सुखों की फिर वो लालसा नहीं करता है। जी, और कौन पूछ रहे थे? ओम जी, ये साधना काल और व्यवहार काल का योग, इसमें जैसे संतों से सुनते हैं, फिर वो व्यक्ति जो पहली बार सुनता है तो उसे जीने लग जाता है, फिर सत्य सत्य दिखता है सभी को, सबके अंदर परमात्मा को दिखता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसके साथ वो, जैसे एक घटना आती है कि कोई एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति के पास बोलने लग गए कि मेरी बेटी बीमार है, तो वो मुझे साइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, कोई भी चाहिए, तो वो लेके चले गए उससे, और उस व्यक्ति ने दे दिया, उस साधक ने। फिर वो व्यक्ति वापस नहीं आया वो, फिर उसमें अपना सत्य काम तो किया उसने, मगर उसका हानि भी हुआ। उसी तरह व्यापार में भी देखा जाता है। तो इसमें किसका हानि हुआ? साधक का। साधक का हानि हुआ, उसकी गाड़ी चली गई गाड़ी, वो आई नहीं गाड़ी उसकी, तो साधक का हानि हुआ। ऐसे व्यापार में भी होता है ऐसे ही। उसको इसमें ये प्रश्न ये कि व्यवहार काल में और साधना काल में मन की स्थिति की इसमें बैलेंस कैसे करें, साधक कैसे करे बैलेंस? क्या आखिर वो उसको बाद में भी लगता है कि मैं तो अपना हानि कर दिया हूँ, फिर शुरू में तो अपना वो दूसरे की भलाई के लिए किया ही है, तो कैसे इसको बैलेंस करें? जी जी, तो इनका कहना ये है कि मतलब ऐसा होना चाहिए, साधना काल का सत्य अलग है, व्यवहार काल का सत्य अलग है। क्योंकि साधना काल का सत्य है कि सब में ब्रह्म दृष्टि रखना, और व्यवहार में सब में ब्रह्म दृष्टि रखी उस व्यक्ति ने, और ब्रह्म दृष्टि रखी तो दूसरा वाला व्यक्ति तो ब्रह्म का आचरण कर नहीं रहा था, वो उसकी गाड़ी लेके चला गया और दोबारा आया ही नहीं। फिर तो कोई बात नहीं, वो ब्रह्म को चढ़ गई गाड़ी। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि साधना काल में तो योग युक्त होना ही है, व्यवहार काल में भी हर कर्म करते हुए भी योग युक्त रहना है। ये जो कथन कहा जा रहा है, इसका अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि आप जागरूक ना हो, मतलब आप योग युक्त हैं तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि आप चोर व्यक्ति को भी गाड़ी देने से मना नहीं करना, क्योंकि उसमें भी ब्रह्म है। ब्रह्म तो है, लेकिन उस ब्रह्म को ये ब्रह्म मना तो कर सकता है कि हम आपको गाड़ी नहीं देंगे क्योंकि आप उस तरह के विश्वसनीय व्यक्ति नहीं हैं, तो उसको मना किया जा सकता है। इससे इस साधक के योग की कोई हानि नहीं होगी, साधना की भी कोई हानि नहीं होगी। और यदि वो व्यक्ति जानता ही नहीं है उसके बारे में, मना कैसे करे? उसको थोड़ी पता है कि वो व्यक्ति चोर है, वो तो उसको भी अपने जैसे ही उसके ऊपर करुणा करके उसको दे रहा है, भाई इसको आवश्यकता है तो चलो मांग रहा है तो दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी सांसारिक हानि तो अवश्य होगी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक हानि नहीं होगी। तो ये जो साधक है ये प्रायोरिटी देता है आध्यात्मिक लाभ को, सांसारिक लाभ को नहीं देगा। ठीक है, थोड़ी हानि होगी, होती है साधकों की सांसारिक हानि, थोड़ी क्या खूब होती है। जितने भी साधक हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ऋषि हैं, योगी हैं, संत हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी हानि नहीं हुई, पूरी की पूरी हानि हुई। कभी तो सारा संसार ही छिन गया उनका, लेकिन वो प्राथमिकता देते, वो कहते हैं संसार तो नष्ट होना ही है,
हम इसको कितना भी पकड़ के रखेंगे तो भी एक दिन तो नष्ट होना ही है। तो दोनों में से यदि एक को बचाना है, आध्यात्मिकता को बचाना है कि संसार के लाभ को बचाना है, तो उनकी दृष्टि होती है आध्यात्मिकता को वो प्राथमिकता देते हैं कि सांसारिक कहानी होकर के भी यदि धर्म बच रहा है, यदि सत्य बच रहा है, तो फिर हम उसी का चयन करेंगे। तो ऐसी ऐसी तो बहुत सिचुएशन आई ना महापुरुषों के जीवन में। अब श्री राम जी के जीवन की कितनी बड़ी हानि हो गई, वन में जाना पड़ा तो पूरा राज्य छूट गया। एक गाड़ी की बात क्या, पूरा तो सम्राट बन रहा था ना वो। तो सत्य का यदि पालन करना है तो अब उनको निर्णय करना था कि मेरे को राज्य चाहिए या सत्य का पालन करना है, पिता की आज्ञा का पालन करना है। उसको चुना उन्होंने। तो ऐसे राजा हरिश्चंद्र का उन्हीं के कुल में जो पहले पैदा हुए, दान दे दिया और फिर उन्होंने निकाल दिया, तो सारा उनका साम्राज्य ही चला गया। और उसके बाद भी उनकी परीक्षा करने के लिए उनके पत्नी और पुत्र तक को भी उनको बेचना पड़ा। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि भाई इतनी हानि करके मुझे योग का पालन नहीं करना है जिसमें मेरे पुत्र की भी जान चली जाए, पत्नी भी बिक जाए। तो ऐसे योग का फिर क्या करेंगे, हानि हो जाएगी ये तो ये देखना ये है कि साधक किस चीज को प्राथमिकता दे रहा है, प्रायोरिटी किसको दे रहा है। आप लोगों की भी तो हानि तो हुई है ना संसार की। आपने पढ़ाई लिखाई की, नौकरी कर सकते थे, कुछ धन कमा सकते थे, उसको छोड़ करके इधर आकर के दर्शन याद कर रहे हैं, अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आप इसको प्राथमिकता दे रहे हैं या उस धन को दे रहे हैं। उसको दे रहे हैं तो उसमें लगेंगे, ये छूट जाएगा। और वो भी थोड़े काल के लिए लगता है ऐसे कि वो हानि हो रही है। जब इस व्यक्ति का आंतरिक बल बढ़ता जाता है तो वो पीछे की हानि की सब क्षतिपूर्ति ईश्वर कर देता है। अगर इसके मन में ये बात है कि मेरी कोई हानि नहीं हो रही है, जो छूटना था वो ही छूटा है और जो मेरा है वो कभी भी मुझसे छीना नहीं जा सकता है, वो मेरा होगा ही नहीं। जो मेरा है वो मुझे ही मिलेगा, वो उसके पास चला गया तो वो उसी का ही होगा। तो ऐसे सोच करके जब ये संतुष्ट रहता है तो इसको जितना देना, ईश्वर के देने के अनेक तरीके हैं। एक की जगह इसको 10 गाड़ियां मिल सकती हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ेगा ये। तो ये साधना काल। और लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है कि उसको व्यवहार काल में जागरूक नहीं होना चाहिए, जागरूक तो होना ही चाहिए। ऐसे मतलब योगी का मतलब ये नहीं है कि बुद्धूपना, अत्यंत विवेकी होता है योगी तो विवेक तो करेगा संसार के व्यवहार में वो। और कोई प्रश्न? ब्रह्मवेत्ता शब्द का अर्थ क्या है? जिसने ब्रह्म को अनुभव कर लिया, ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। चलो आगे। तो हम कल पढ़ रहे थे, कहाँ तक हो गया था? 27 तक, 25 तक हो गया। अच्छा हाँ, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा क्षिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रताः। तो जिन्होंने अपने कल्मश को, पापों को क्षीण कर दिया है, ऐसे अपने पापों का क्षय करने वाले ऋषि ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्म निर्वाण को अर्थात मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। लभन्ते छिन्न द्वैधा, जिनकी द्वैध बुद्धि छूट गई है, ऐसा करूं या ऐसा करूं, ये द्वैत बुद्धि है ना। संशय भी इसको नहीं कहेंगे, संशय नहीं है उसको, पर उसको एक मार्ग पे चल नहीं पा रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है। इधर चलूं तो सांसारिक कहानी हो रही है, तो इधर चलूं संसार के मार्ग पे चलूं तो आध्यात्मिक कहानी हो रही है, अध्यात्म के मार्ग पे चलूं तो सांसारिक कहानी हो रही है। तो किस पे चलूं? निर्णय न कर पाने की स्थिति में है।
संशय से थोड़ा सा अलग है। संशय में तो व्यक्ति को पता ही नहीं होता है ऐसा है कि ऐसा, ये सुखदायी है या ये दुखदायी है। इसमें इसको पता तो है लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहा है कि कौन से पे चलूं। तो ये द्वंद्व होते हैं हमारे जीवन में कि सुबह जल्दी उठूं या देर से उठूं। जल्दी उठूं तो नींद पूरी नहीं हो रही है, देर से उठूं तो दिनचर्या नहीं हो रही है, तो किसको चयन करूं, निर्णय नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। तो ऐसे ऐसे द्वंद्व होते हैं। लेकिन इसके छिन्न द्वैधाः, इसका द्वैत द्वंद्व बुद्धि छूट गई है। ऐसा यतात्मानः, जो यति आत्मा है, जिसने अपने आप को संयम में ढाल लिया है। सर्वभूत हिते रताः, तो जो ऐसे बन गए हैं, समता में स्थित हो गए हैं, फिर उनके जो भी कर्म होते हैं वो सर्वभूत हिते रता, वो सब प्राणियों के हितकारी कामों में फिर लगे रहते हैं, रत रहते हैं। कर्म तो करते हैं क्योंकि इसको कर्म को छोड़ने की तो अनुमति नहीं है मनुष्य को। आगे बता रहे हैं, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्, जो काम और क्रोध से वियुक्त हो गए हैं। विगतः युक्ति ही, जो जिनका योग नहीं है। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्, जिन्होंने अपने चित्त को ब्रह्म के साथ युक्त कर लिया है, जो यति हैं, युक्त हो गए हैं, जिनके अंदर मतलब मुख्य रूप से सारे जो दोष हैं ना, वो काम और क्रोध में आ जाते हैं। काम का मतलब कामना, और कामना जब पूरी होती है तो लोभ होता है, कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है। तो सबका मूल एक में कहें, दोष का मूल तो काम हो गया। काम मतलब कामना, और दो पार्ट में बांटे तो काम और क्रोध, और फिर उसके कभी कभी आगे फिर कई पार्ट भी बना लेते हैं। काम क्रोध लोभ ऐसे भी बोल देते हैं, ये 3 नरक के द्वार हैं, तो उसमें लोभ को भी ऐड कर लेते हैं। तो कामना की पूर्ति होगी तो लोभ पैदा होगा, पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। तो फिर ये 3 में ही सारा संसार सिमट जाता है। तो यहाँ इन्होंने 2 के बारे में बताया, काम क्रोध वियुक्तानां। कामना ही नहीं है तो क्रोध भी नहीं आएगा। गुस्सा कब आता है? जब कोई कामना थी वो पूरी नहीं हुई। हमें गुस्सा तभी आता है ना जब हमारे मन के अनुसार नहीं होता है। कब कब आता है गुस्सा हमें? अपना अपना देखो ना, कब कब आता है। तो वो हमारी कामना थी कि दूसरे व्यक्ति कैसे व्यवहार करे हमारे साथ, अच्छा करे। और कब आता है गुस्सा? नहीं, कब आता है? इच्छा कब पूरी नहीं होती वो देखो ना आप। आपको जब भूख लगती है तब आता है कि नहीं आता है? आता है। तो उस समय कामना थी कि खाना मिले, खाना नहीं मिला। और कब आता है? उस सीन को सामने लाओ, बात कब नहीं मानता, कब आता है गुस्सा? अपना ये देखो ना। अपने जीवन का बताओ ना, कब आता है? सुबह 4 बजे उठते समय आता है कि व्यायाम के समय आता है? कब आता है? या आप पढ़ रहे होते हैं, कक्ष में कोई आके शोर मचाता है, तब कब आता है गुस्सा? अरे जब इच्छा पूरी नहीं हुई। गोलमोल उत्तर नहीं देना, अपने जीवन का बताना है। कब इच्छा पूरी नहीं हुई आपकी? कौन सी? एक कोई उदाहरण बताओ, आपका मत का खंडन कब हुआ? मैंने कहा था भगवान को प्राप्त करना है। हाँ, उन्होंने कहा कि भगवान को क्या प्राप्त करना है, तुम्हें प्राप्त है कि? हाँ, तो वो हमारे सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया
तो हमारी कामना ये थी कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं बिल्कुल, तो ठीक बात को मानने में इनको क्या दिक्कत है। तो ये हमारी कामना हो गई ना। और कब आता है? अरे आपके जीवन में रोज तो आता है, उसको देखेंगे नहीं तो उसको हटाएंगे कैसे? आप सुबह सुबह निश्चित नहीं होता तो एक दो तो बता ही सकते हो। नहीं, ये गलत है। आपको आता कब है उसको देखना है, कब आता है। जैसे मेरी कक्षा में कोई लेट आता है तो मेरे को गुस्सा आता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरी कामना है कि सब समय पे आया करें। जैसे कोई याद नहीं करता है तो गुस्सा आता है, तो क्यों आता है? कामना है कि जो याद करने के लिए बताया विद्यार्थियों को वो सब उतना ही याद किया करें। जब आपको सुबह कोई एक बार घंटी बजा दी और आप उठे नहीं और फिर आकर के कोई डांटता है आपको, निकलते हो कि नहीं कमरे से, तो कैसा लगता है? तो बोलते ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, निकल रहे हैं ना, गुस्सा आता है ना। तो उस समय अपेक्षा क्या थी? या तो हमें बुलाएं नहीं, या बुलाएं तो हमें प्रीति से बुलाएं। तो आप अपने अपने जीवन की घटना देखो कब आता है। हर व्यक्ति को एक ही उसमें नहीं आता है, हर एक को अलग अलग सिचुएशन में आता है। किसी को बहुत भूख लगती है तब आता है। तो अपना देख करके आपको पता लगेगा कि क्यों आया वो। तो कभी तो कामना होती है, काम के कारण होता है, कभी लोभ होता है, कभी मोह होता है। लोभ के कारण भी गुस्सा आता है, और चाहिए थोड़ा सा। आपको कोई चीज़ बांटी जा रही है और आपको दे दी जितनी आपके हिस्से में आई, और दूसरा जो आया उसको और थोड़ी सी फालतू दे दी, तो तब कैसा लगता है? ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। आपको जितना चाहिए था उतना दे दे, फिर भी थोड़ा और चाहिए, ये कामना है, लोभ है वहाँ पे। या उसको भी नहीं मिलना चाहिए, मेरे को जितना मिला वो उसको भी नहीं मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए सबको। तो ये हमारा सारा जो चित्त हमारा इम्बैलेंस होता है वो सारा इसमें आ जाता है। तो इसलिए यहाँ योगी के लिए क्या कहा? काम क्रोध वियुक्तानाम, जो कामना से और क्रोध से वियुक्त हो गए हैं, जिन्होंने जीत लिया है, जिनकी कामना ही नहीं बची अब कोई। तो दूसरा व्यक्ति जो मर्जी व्यवहार करे, फिर कामना नहीं है तो ऐसे साधकों को कहा यति नाम, ऐसे यतियों को। यत चेतसाम, जिसका चित्त ब्रह्म से युक्त है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, वो चारों तरफ से ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण को वर्तते, प्राप्त हो जाते हैं। सब तरफ उनको मोक्ष ही मोक्ष है, ब्रह्म निर्वाण ही ब्रह्म निर्वाण है। अभी तक एक जगह नहीं, अंदर से एक कामना को, एक क्रोध को जीता तो सब तरफ से मुक्त हो गई। और नहीं तो इधर से छुड़ाते हैं दामन तो उधर उलझ जाता है, उधर से छुड़ाते हैं इधर कांटे में फंसता है, इधर से छुड़ाएं इधर होता है। घर को छोड़ के आए तो योग पीठ में वैसे हो गए, योग पीठ को छोड़ के हिमालय में गए उसमें भी वहाँ हो गया, हिमालय को छोड़ के संगठन में गए संगठन में भी ऐसे हो गया। सब जगह वो सिचुएशन बन जाती है व्यक्ति की, क्योंकि कामना अंदर है और हम बाहर बाहर लोगों को बदल रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ नहीं बनती है, अब इसके साथ काम करेंगे, इसके साथ भी नहीं बनती है, अब इस फील्ड में करेंगे, वहाँ भी नहीं बनती है। तो ये कह रहे हैं कि अभी तक ब्रह्म निर्वाणम, यदि अंदर से जो यति आत्मा है काम क्रोध से वियुक्त है तो चारों तरफ उसको फिर आनंद ही आनंद है। विदित आत्मनाम, यहाँ जिसने अपने आप को जान लिया है, विदित है मतलब जान लिया है। तो ये जानना भी वो पाठ पढ़ के जान लिया है ऐसा जानना नहीं है, अपने स्वरूप का जिसने अनुभव कर लिया है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं तो नित्य शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, पूर्ण आत्मा हूँ, अपने आप में ही पूर्ण हूँ, मैं अपने आप में ही प्रसन्न हूँ, मैं, मुझे खुशी के लिए दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा जिसने शब्द से नहीं जाना, अपने अनुभव से जान लिया है,
समाधि आदि लगा करके समाधिस्थ होकर के अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार जिसने कर लिया है, ये कहा जा रहा है। ऐसा विदित आत्मा, विदित आत्मनाम अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, चारों तरफ से उनको ब्रह्म निर्वाण की ही प्राप्ति होती है, महान मुक्ति की ही उनको प्राप्ति होती है। आगे कहा स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुष चैव अंतरे भ्रुवो। अब थोड़ा उसकी वो बता रहे हैं, समाधि लगाने की, ध्यान लगाने की विधि क्या है उसको बता रहे हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिहि, जो बाहर के संस्पर्श से मिलने वाले जो भौतिक विषयों के जो सुख आदि हैं उनको तो बाहर कर दिया। बाहर कर दिया मतलब विचार से हटा दिया उनको। तो स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यांश्च, जो बाह्य विषय थे उनको ज्ञान पूर्वक बाहर निकाल दिया, उनको हटा दिया विचार से कि नहीं चाहिए, मैं अपने आप में ही पूर्ण हूँ। और चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवोः, और अपने ध्यान को चक्षु के बीच में, भ्रुओं के बीच में, अपने अंदर ही वहाँ पर चित्त को एकाग्र कर दिया। दोनों चक्षुओं के अंतरे मतलब बीच में, चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवोः, दोनों चक्षुओं के बीच में अर्थात भ्रू मध्य में प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राण अपान को समान करके ध्यान को लगा दिया दोनों चक्षु के बीच में भ्रू मध्य में, और अनुलोम विलोम आदि करके प्राण को क्या कर लिया, सम कर लिया। प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राणापान को समान करके नासाभ्यंतर चारिणौ, जो नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राणापान हैं उनको समान कर लिया और ध्यान को भ्रू मध्य में स्थित कर लिया, और जो विषय थे बाहर के उनको बाहर ही रोक दिया। और ऐसी साधना करते हुए फिर आगे उसके बारे में और बता रहे हैं, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। तो जिसने प्राणायाम से प्राण को समान कर लिया, बाहर के विषयों को बाहर ही रोक दिया, निकाल दिया, ध्यान को, चेतना को भ्रू मध्य में एकाग्र कर दिया, यतेन्द्रिय मनः, और जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया, वश में कर लिया, ईश्वर से युक्त कर दिया, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि ही, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, मुनि। मुनि मतलब मौनी, जिसने इंद्रियों को मौन कर दिया, चुप कर दिया। तो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि ही मुनि ही मोक्ष परायण, ऐसा मुनि मोक्ष परायण होता है। मोक्ष परायण माने मोक्ष के लिए कटिबद्ध, मोक्ष के लिए तैयार। तो ये जैसे बोलते हैं ना ऋषि मुनि, तो मुनि कौन होता है वो यहाँ बता दिया इन्होंने कि जो इस तरह से जिसने बाहर के विषयों को रोक दिया है, अपने प्राण को समान कर लिया है, ध्यान को भ्रू मध्य में एकाग्र कर दिया है, और इंद्रिय और मन को भी युक्त, ईश्वर से युक्त कर लिया है, वश में कर लिया, जीत लिया है, ऐसा जो मुनि है वो मोक्ष परायण होता है। और उसकी एक विशेषता और बता रहे हैं, विगत इच्छा भय क्रोधो, जिसमें इच्छा, भय और क्रोध ये जिसके यहाँ से जा चुके हैं, जिसके अंतःकरण में नहीं है। ये मूल में तो इच्छा ही है, इच्छा चली गई तो जब कोई इच्छा होती है तो हमारे मन में भय उत्पन्न होता है कि पता नहीं मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं। इच्छा तो है कि अच्छे मार्क्स लेके आऊँ, परीक्षा आ गई सिर पे, लेकिन पता नहीं आएंगे कि नहीं, क्योंकि पहले तो तैयारी की ही नहीं। तो इच्छा है तो भय भी है, और उसको, इच्छा को यदि हम टूटता हुआ देखते हैं तो फिर क्रोध भी आता है। इच्छा भी है, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, दूसरे लोग आपको पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, बार बार आगे तंग कर रहे हैं, तो फिर गुस्सा भी आएगा।
तो ये मुनि क्या करेगा? विगत इच्छा भय क्रोधो, यह जिसने इच्छा भय और क्रोध इन तीनों को हटा दिया है, जीत लिया है, स सदा मुक्त एवं, तो अब उसको और अतिरिक्त मुक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो मुक्त ही है फिर। तो उसके लिए क्या कहा, एक और पढ़ लीजिए, अंतिम श्लोक है ये। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारम, तो ऐसा मुनि क्या है? भोक्ता, उस भोक्ता को, वो ही वास्तव में भोग कर रहा है, बाकी तो खुद भोगे जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ही भोक्ता कहा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, और वो क्या है? यज्ञ और तपों को तपने वाला, यज्ञ करने वाला, तप करने वाला। यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोकों का जो महेश्वर है अर्थात ईश्वर ब्रह्म, उस ब्रह्म को सुहृदम, और वो ईश्वर कैसा है? सुहृद, हमारा मित्र है वो। उस सुहृद को, सर्वभूतानाम सुहृदम, हमारा ही नहीं सब प्राणियों का जो सुहृद है, जिनसे हम द्वेष करते हैं वो उनका भी सुहृद है, तो सबका जो मित्र स्वरूप है, ऐसे उस महेश्वर सुहृत ईश्वर को ज्ञात्वा, जान करके, शांतिम रिच्छति, माम शांतिम रिच्छति, फिर वो ये ईश्वर की तरफ से कहा जा रहा है, मुझ शांत स्वरूप ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यहाँ माम का मतलब अनुदात्त है, मुझे। माम शांति, मुझ शांत स्वरूप को रिच्छति, वो प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो शांति हो जाता है, शांति में स्थित हो जाता है। जो मेरा शांत स्वरूप है ईश्वर का, ब्रह्म का, उसके साथ वो लीन हो जाता है। तो यहाँ तक ये कर्मयोगी के लक्षण बताए। पहले ज्ञान योग आया था दूसरे अध्याय में, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा ये सारा कर्म योग चल रहा था। अब छठे अध्याय से फिर ये भक्ति योग की नींव डाल रहे हैं, तो इसमें ध्यान योग, आत्म संयम योग, ये फिर चलेगा तीसरा। तीनों का समन्वय गीता में चलेगा। अभी समय हो गया, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में फिर हम ध्यान योग के बारे में पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।